या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुर तालाब गाँव धौसा। जैसे कि आपको पता है, शास्त्री प्रथम वर्ष का हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अव्ययभाव समास का प्रकरण चल रहा है। आज हम सूत्र संख्या 677 से अध्ययन अध्यापन करेंगे। पुस्तक यदि आपके पास हो तो खोल लीजिए। आज का हमारा सूत्र आया अव्ययभावे शर्त प्रवृत्तिभ्य। अव्ययभावे शर्त प्रवृत्ति में देखिए, सूत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। शर्दादिभ्यश्च तत्स्यात् समासान्तो अव्ययभावे। शर्दादिभ्यश्च तत्स्यात् अर्थात जो शर्दादि गण है शर्दादि जो गण है, उस शर्दादि गण में पढ़े गए जितने शब्द हैं उनसे समासांत टच प्रत्यय होता है। समासांत टच प्रत्यय होता है। अब इसमें शर्दादि गण में शरद, विपास, अनस, मनस, उपान है, दिव, हिमवत इत्यादि बहुत सारे शब्द आते हैं। तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत टच प्रत्यय होता है। और हमारा उदाहरण दिया है सर्वप्रथम, सर्द है समीपम उपसर्दम। सर्द है समीपम उपसर्दम अर्थात सर्द के समीप। तो देखिए, सर्द है समीपम लौकिक विग्रह और शरदगस उप इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र था उससे समास, कृत तद्धित समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप जो गस है उस गस का लोप होकर के और शरद उप ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात उपसर्ग पूर्व से उप का पूर्व प्रयोग उपसर्ग संज्ञा होकर के, और तो स्थिति बन जाएगी हमारी उपसर्द, उप और सर्द। अब देखिए, ये जो सूत्र है हमारा अव्ययभावे शर्त प्रवृत्तिभ्य, इस सूत्र से टच प्रत्यय, टच में से अनुबंध लोप होकर बच जाएगा अ। तो उपसर्द अ, पुनः इसकी प्राथमिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सुप्रत्यय आएगा अव्ययभाव से उसको उसकी अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप सुप से उस सु का लोप प्राप्त था। लेकिन नाभ्य भाव तो अमत्व पंचम्या से सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के और उपसर्दम ऐसा प्रयोग प्यारे छात्रों बनेगा। अब देखिए, सर्द समीपम उपसर्दम लिखा हुआ है और अब आप स्क्रीन पे देखिए, इसके आगे उदाहरण दिया प्रतिविपासम। प्रतिविपासम तो देखिए, इस प्रतिविपासम को भी देख लीजिए। विपास है अभिमुखम, विपास है अभिमुखम लौकिक विग्रह और विपास गस प्रति इति अलौकिक विग्रह। विपास गस प्रति इति अलौकिक विग्रह यहाँ पर है। तो लक्षणेना अभिप्रति आभिमुखे, ये जो सूत्र है इससे आभिमुख्यता के अर्थ में, सम्मुखता के अर्थ में प्रति जो अव्यय है उसका विपास के साथ में समास हो जाएगा। कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिक जो सुप गस है उस गस का लोप होकर के विपास और प्रति ये स्थिति हमारी बन जाएगी। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से प्रति की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी प्रतिविपास। स्थिति क्या बन गई? प्रतिविपास। प्रतिविपास स्थिति बनने के पश्चात ये जो सूत्र है हमारा अव्ययभावे शर्त प्रवृत्तिभ्य। अव्ययभावे शर्त प्रवृत्तिभ्य ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हमारा टच प्रत्यय हो जाएगा और टच में से अनुबंध लोप होकर बच जाएगा अ। तो प्रतिविपास अ, प्रतिविपास अ बन जाएगा। उसके पश्चात जो सु आएगा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा अव्ययभाव से उसके अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप सुप से सुप का लोप प्राप्त था। लेकिन नाभ्य भाव तो अमत्व पंचम्या से सु को अम आदेश होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा प्रतिविपासम। इसमें देखिए, उसके पश्चात शरद, विपास, अनस, मनस, उपान, दिव, हिमवत, अनुडुह, दिश, दृश्य, विष, चेतस, चतुर, त्यद, यत, यद, कियत, ये है हमारे इस शर्दादिगण में आने वाले शब्दों की संख्या। अब देखिए, अब एक गण सूत्र आ रहा है जराया जरस। जराया जरस। तो यहाँ ये क्या कहता है
कि जरा शब्द को जरस आदेश होता है और समासांत टच प्रत्यय भी भवति, समासांत टच प्रत्यय भी होता है। जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश और समासांत टच प्रत्यय भी होता है। उस स्थिति आइए हमारी यहाँ पर उपजरसम। देखिए उप का यदि हम हिंदी में अर्थ लेंगे तो उप का अर्थ समीपता के अर्थ में आता है। तो जराया समीपम, अर्थात जरा कहते हैं वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था के पास में, वृद्धावस्था के समीप। तो जराया समीपम लोकी विग्रह के चिन्ह आ रहा है, तो के चिन्ह आने के षष्ठी का है, षष्ट्यंत है। तो जराया समीपम लोकी विग्रह और जरा घस उप इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और जरा और उप ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उप की उपसर्ज संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से उप का पूर्व प्रयोग, तो उप जरा ये स्थिति हमारी बन जाती है। अव्यय भावे ये देखिए, तो अव्यय भावे वो जो सूत्र था हमारा, उससे समासांत टच प्रत्यय और जरा जर से सूत्र से जरा को जरस आदेश, तो टच में से तो अनुबंध के ए बच जाएगा और जरा के स्थान पर जरस आदेश हो जाएगा। तो उपजरस टच वाले ऐसे पूरा होकर के उपजरस, और वही सु को लोप प्राप्त होता है, लेकिन नाभि भाव दत्तोमत पंचम ऐसे सु को आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये बनेगा उपजरसम। ये प्रयोग बना हमारा उपजरसम। अब देखिए हमारा जो सूत्र है, इस सूत्र के जराया जरस आ गया, उपजरसम आ गया। प्रतिपर समनुभ्यो क्षण, प्रतिपर समनुभ्यो क्षण यस्य तीच प्रत्यक्षम अक्षण परमिति विग्रह समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्यय भावे परोक्ष लिट इति निपातनात् परस्य ओकारादेश परोक्षम परोक्षाग्रह इत्यादि तो अर्षाद्यचि समक्षम अन्वक्षम। यहाँ पर अब सबसे पहले प्रतिपर सम ये जो वो है, तो देखिए प्रतिपर सम अनु, ये अव्यय जो है, ये जो अव्यय प्रकरण के अंतर्गत ये जो अव्यय है, तो प्रतिपर सम अनु, इन अव्ययों से परे यदि अक्षी शब्द हो, इन अव्ययों से परे प्रतिपर सम अनुभ्योक्षण, इन जो अव्यय, इन अव्ययों के परे यदि अक्षी शब्द हो तो टच प्रत्यय होता है। प्रत्यक्षम आया, अब प्रत्यक्षम, तो अक्षण ही प्रति लोकी विग्रह और अक्षी अप्रति इति अलौकी विग्रह। लक्ष्य प्रति दिया है, तो लक्षणेन अभिप्रति सम्मुखता के अर्थ में प्रति जो है उस प्रति का अक्षी के साथ में समास, कृतद्धित समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के अक्षी प्रति ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमानिधि समास उपसर्जन से उपसर्ग संज्ञा हो जाती है और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग होकर के प्रति अक्षी ये स्थिति हमारी बन जाती है। अब ये जो वार्तिक थी, इस वार्तिक से टच प्रत्यय, क्योंकि ये अव्यय भावे सूत्र पर जो ये वार्तिक आई है, तो इस वार्तिक से टच प्रत्यय, टच में से अनुबंध लोप होकर के है, तो प्रति अक्षी अ, प्रति अक्षी अ, प्रति के तकार में इकार और अक्षी वाला अ इको एनची से यण होकर के, इको एनची से यण हो जाएगा, प्रत्यक्षी, प्रत्यक्षी बन जाएगा। प्रत्यक्षी के आगे अ है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है हमारे मूल जो सूत्र, मूल सूत्र के पाठ में यस्य तीचे लिखा हुआ है, तो यस्य तीचे से क्या हो जाएगा कि ये जो अक्षी के क्षय में ई है, उस इकार का लोप होकर के प्रत्यक्ष बन जाएगा। प्रत्यक्ष बनने के पश्चात वही पहले वाली स्थिति, अर्थात जो सु है अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा हो जाती है, अव्यय दाब सुप से सुप का लोप प्राप्त था, लेकिन नाभ्य भाव दत्तो मत पंचम से सु को हम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा प्रत्यक्षम। फिर देखिए प्रत्यक्षम अक्षण परम इति विग्रह समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्यय भावे परोक्ष लिट इति निपातनात् परस्य औकारादेश परोक्षम। परोक्षम एक तरह से प्रयोग ही समझ लीजिए आप। तो परोक्षम को देखते हैं, अक्षण परम इति लौकिक विग्रह है और अक्षी गस पर इति अलौकिक विग्रह, अक्षी गस पर इति अलौकिक विग्रह। यहाँ अव्यय न होने के कारण अव्यय भाव समास नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर अब देखिए, अब जब इस प्रकार से ये स्थिति बनेगी हमारी, तो क्या होगा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास हो जाएगा, कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी
और सुपो धातु प्रांत से सुप का लोप होकर के अक्षी पर यह स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से पर की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग। अब ये जो सूत्र था जो था हमारा अव्ययभाव सर्वप्रवृत्ति पे, इस सूत्र के अंतर्गत ये वार्तिक पढ़ी गई है। तो इस वार्तिक से ये गणसूत्र है, इस गणसूत्र से समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा, टच में से अनुबंध लोप होकर के अ बचेगा। तो ये स्थिति बन जाएगी हमारे पर अक्षी अ। यस्यति से अक्षय के क्षय में जो ई है उसका लोप होकर के पर अक्ष अ। अब यहाँ पर देखिए पाणिनि जी ने परोक्ष से लिट इस सूत्र का प्रयोग किया है। अतः इस ज्ञापक के आधार पर का जो र में अ है उस अ को ओ हो जाएगा। अर्थात एक प्रकार से ऐसा मान लेते हैं कि ओकार निपातन हो जाएगा। ओकार निपातन होने के पश्चात परो अक्ष अ, परो के रकार में ओकार और आगे अक्ष वाला अ है। तो ये देखिए सूत्र है हमारा एंग है पदांतादति। एंग प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में हो और अकार आगे हो तो वहां पर क्या होता है पूर्व रूप में है ओ, तो परोक्ष, ये परोक्ष हमारा बन जाता है। परोक्ष बनने के पश्चात वही पहले वाली स्थिति अर्थात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और सु आएगा, उस सु का लोप होना प्राप्त होता है। लेकिन नाभ्य भावादत्तो अमत्व पंचमे से सु को अमादेश और अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के और ये परोक्षम ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। आगे देखिए, आगे परोक्षम के आगे दिया है परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्ष आद्यची समक्षम। देखिए परोक्षा में क्या बताया है यहाँ पर अर्षादिव्यो अस्य मत्वर्थी अच प्रत्यय होकर के और यस्यति से परोक्ष का जो अंत्य वाला अ है उसका लोप होकर के जाते साप से टाप होकर के और ये परोक्षा इस प्रकार से समर दीर्घ वगैरह होकर के परोक्षा भी प्रयोग बन जाता है। फिर देखिए परोक्षा क्रिया तो अर्थ समक्षम अनवक्षम, दो प्रयोग और है समक्षम और अनवक्षम, इसको भी देख लीजिए ताकि सूत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। समक्षम अक्षण है योग्यम, अक्षी ये तो लौकिक विग्रह, अक्षी ओष सम इति अलौकिक विग्रह, अव्यय विभक्ति समीप ये जो सूत्र है इससे समास कृत तद्धित समासाच प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के अक्षी और सम ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उपसर्ज संज्ञा और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग सम अक्षी। अब देखिए अव्ययभाव सूत्र पर ये जो वार्तिक वो गण सूत्र था, इस गण सूत्र से समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, टच में से अनुबंध लोप करके अ, तो सम अक्षी अ, अक्षी के क्षकार में जो इकार है यसे उसका लोप हो जाएगा, सम का मैं अलंत है, अक्ष वाले ऐसे पूरा हो जाएगा, समक्ष बनेगा, समक्ष बन गया। समक्ष बनने के पश्चात क्या होता है वही पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के और सु आएगा, अव्यय भाव से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, अव्ययदाप सुप से सुप का लोप प्राप्त होता है। लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचमे से सु को अमादेश और अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के और ये समक्षम ऐसा प्रयोग भी बनता है। अंतिम इस सूत्र का उदाहरण आया अनवक्षम। अनवक्षम में देखिए अक्षण पश्चात लौकिक विग्रह है और अक्षी गंस अनु इति अलौकिक विग्रह इत्यत्र अव्यय विभक्ति समीप संवर्धी जो सूत्र उसे समास कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के अक्षी और अनु ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात क्या होगा प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उपसर्ग संज्ञा अनु की और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग होकर के अनु अक्षी। अब यहाँ पर देखिए ई कोई अणचि से जो अनु के नकार में उकार है तस्य उकार से स्थाने वकार जाते सती अनवक्षी बन जाएगा। और जो यस्यति है यस्यति से क्षय में जो ई है उस ई का लोप और वो जो गणसूत्र था उससे टच प्रत्यय टच में से अ, इस प्रकार से अनवक्ष ये पूरा शब्द हमारा बन जाएगा। अनवक्ष बनने के पश्चात वही पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सुप्रत्यय सु का अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप सुप से सुप का लोप प्राप्त था। लेकिन नाभ्य भाव दत्तो अमत्व पंचमी से सु को अमादेश और अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा अनवक्षम, प्रयोग बना हमारा अनवक्षम। अब देखिए अब सूत्र आया अनश्च। अनश्च को देखिए अनश्च सूत्र क्या कहता है अनंतात अव्ययभावात् टच्चा, अन जिसके अंत में है, अन जिस किसी भी शब्दों के अंत में है तो ऐसे अन अंत वाले शब्दों को
अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय होता है। अग्रिम सूत्र देखिए, नस्तद्धिते। नस्तद्धिते सूत्र आया। अब नस्तद्धित सूत्र क्या कहता है? नान्तस्य भस्य टेर लोपस्यात् तद्धिते। नान्तस्य नकार है जिसके अंत में ऐसे नान्तस्य भस्य टेर लोपस्यात्, उस नान्त जो शब्द है, उस नान्त शब्द का जो टी है, नान्त शब्द की जो टी है, उस टी का लोप होता है कदा? तद्धिते। तद्धित का कोई प्रत्यय परे रहने पर। तद्धित का कोई प्रत्यय परे रहने पर। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण इसने दिया है उपराजम और अध्यात्मम। उपराजम और अध्यात्मम। तो देखिए उपराजम प्रयोग को देखते हैं। उपराजम प्रयोग है राज्ञ है समीपम। राज्ञ है समीपम लौकिक विग्रह, और राजन गस उप इति अलौकिक विग्रह, राजा के पास में। इत्यत्रापि उप इत्य से अर्थ समीपता ही होता है, तो राजन गस और उप इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीपता के अर्थ में समास कृतद्धित समासाच प्रतिसंज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और राजन और उप ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग। उपराजन अस्मिन् स्थितौ अनस्य इति सूत्रेण टच प्रत्यय, टच इत्य से अनुबंध लोप जाते सति अ उपराजन अ। अस्यां स्थितौ नस्तद्धिते इति सूत्रेण राजन इत्यस्य टी अस्ति, तस्य टी इत्यस्य लोप जाते सति राजन, राजन इत्यस्य टी अन अस्ति, तो उपराज अ। अस्यां स्थितौ पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यय अव्यय भाव से इति सूत्रेण तस्य अव्यय संज्ञा अव्ययदाप सुप इति सूत्रेण सु इत्यस्य लोप प्राप्ते परम नाव्यय भाव दतो अमत्व पंचमे इति सूत्रेण सु स्थाने अम आदेश अमि पूर्व इति पूर्व रूप जाते सति उपराजम इति प्रयोग सिद्ध भवति। अनेनैव प्रकारेण अध्यात्मम इति प्रयोग भविष्यति। पश्यतु केन प्रकारेण प्रयोग भविष्यति। आत्मनि अधि इति लौकिक विग्रह, आत्मनि अधि इति अधि सप्तमी अर्थ द्योतको अधि पूर्व में लिखितम अस्ति, पूर्व में पठितवन्तः है। आत्मनि इधर इत्यत्र आत्मन शब्द से सप्तमी विभक्तौ एक वचने, तो आत्मनि अधि इति अलौकिक विग्रह, आत्मनि अधि इति लौकिक विग्रह, आत्मन गि अधि इति अलौकिक विग्रह। इत्यत्र अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्रेण समास कृतद्धित समासा से इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सप्तमी विभक्ति ये गी सुबंत अस्ति तस्य लोप जाते सति आत्मन अधि अस्याम स्थितौ प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे अधि आत्मन जाते सति अनस्य इति सूत्रेण टच प्रत्यय अधि आत्मन अ नस्तद्धिते इति सूत्रेण आत्मनित्यस्य टी अनभागस्य लोप भविष्यति। अधि आत्म अ इको यणचि इति सूत्रेण इकार से स्थाने यकार यण कृते अध्य आत्म अध्यात्म अध्यात्म पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सौजस मौ षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्रेण प्रथमा विभक्तौ एक वचने सुप्रत्यय तस्य अव्यय भाव से इति सूत्रेण अव्यय संज्ञा अव्ययदाप सुप इति सूत्रेण सुप इत्यस्य लोप प्राप्ते परम नाव्यय भाव दतो अमत्व पंचमे इति सूत्रेण सु स्थाने अमादेश अमि पूर्व इति सूत्रेण पूर्व रूप जाते सति अध्यात्मम इति प्रयोग भविष्यति। अग्रिम सूत्र अस्ति नपुंसकात् अन्यतरस्याम। नपुंसकात् अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम इत्यस्य अर्थ भवति वैकल्पिक रूपेण। नपुंसकात् अनंतम यत् क्लीबम, अनंत न अंत इति अनंत, तो अनंतम जो अनंत नहीं है ऐसे नपुंसकलिंग यदि कोई अव्ययभाव समास में यदि कोई शब्द हो तो तैरे टच प्रत्यय वैकल्पिक रूपेण भवति, टच प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है।
उदाहरणमत्र अस्ति चर्मणस् उपचर्मम। हाँ देखिए यहाँ पर अन अंतम यत् क्लीबम, अन है जिसके अंत में और जो नपुंसकलिंग है, अनेन प्रकारेण अर्थ भविष्यति। अन अंतम, अन है जिसके अंत में, और यत् क्लीबम जो नपुंसकलिंग है, ऐसे तदंतात, ऐसे अव्ययभाव समासात, ऐसे जो ऐसा यदि कोई शब्द हो तो अव्ययभाव समास से टच प्रत्यय वैकल्पिक रूप में होती, टच प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है। उपचर्मम, चर्मण है समीपम लोके विग्रह, चर्मन गस उप इति अलौकिक विग्रह इत्यत्र अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रेण समास, कृत तद्धित समासास इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुप इत्यस्य लोप, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण तस्य पूर्व प्रयोग। उपचर्मन इति जाते सति नपुंसकात् अन्यतरस्याम इति सूत्रेण वैकल्पिक रूपेण टच प्रत्यय, उपचर्मन अ नस्तद्धिते इति सूत्रेण चर्मन इत्यस्य टी अनभाग अस्ति तस्य लोप, उपचर्म अ। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यय, अव्यय भाव से इति सूत्रेण तस्य अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप सुप इति सूत्रेण सु इत्यस्य लोप प्राप्ते, परम नाभ्य भावतो अमत्व पंचम इति सूत्रेण सु स्थाने अमादेश, अमि पूर्व इति पूर्व रूप जाते सति उपचर्मम इति प्रयोग भविष्यति। यदा टच प्रत्यय न भविष्यति तदा उपचर्म इति प्रयोग भविष्यति। अनेन प्रकारेण उपचर्मम एवं उपचर्म इति उभय प्रयोग सिद्धम भवति, दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब आगे देखिए, अब हमारा सूत्र आया नदी पौर्णमास्याग्रहणीभ्य, नदी पौर्णमास्याग्रहणीभ्य वाट स्यात् उपनदम उपनदी। नदी पौर्णमासी आग्रहणी, ये शब्द अव्यय भाव समास में जिस किसी भी शब्द के अंत में हो तो वैकल्पिक रूप में टच प्रत्यय भवति, तो वैकल्पिक रूप से टच प्रत्यय होता है। उदाहरण आया यहाँ पर, उदाहरण दिया इसने उपनदम और उपनदी, उप पौर्णमासम उप पौर्णमासी, उपाग्रायणम उपाग्रायणी। तो यहाँ पर पहला प्रयोग देखते हैं अपन, उपनदम। उपनदम, उप का मैंने पहले बताया प्रयोग आपको, उप का अर्थ होता है समीप, तो नद्या समीपम नदी के पास में, पास अर्थ में अव्यय विभक्ति समीप, ये जो सूत्र है, तो नद्या समीपम लोके विग्रह और नदी घस उप इति अलोके विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास, कृतद्धित समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के नदी और गस, नदी और उप इति प्रयोग, ये स्थिति हमारी हो जाएगी। उपनदी, नदी और उप का उपसर्ग संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग होकर के उपनदी कर लीजिए। चलिए अब नदी पौर्णमासी आग्नेय भी जो सूत्र था, इससे समासांत टच प्रत्यय, और यस्य तिच से नदी के दकार में जो इकार है उस इकार का लोप होकर के उपनद, उपनद नदी के दकार में कार टच वाले ऐसे दय पूरा तो उपनद बन गया। अव्यय भाव से सूत्र से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आएगा, अव्यय भाव से सूत्र से उसकी अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप सुप से उस सुप का लोप प्राप्त था, लेकिन नाभ्य भाव तो अमत्व पंचम्या से सु को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बना उपनद। टच के अभाव में देखिए, जब टच नहीं होगा तो वहाँ पर नद्या समीपम और नदी गस उप, उसके पश्चात उपनदी सु, ये स्थिति होने के पश्चात अव्यय भाव सूत्र से नपुंसक संज्ञा और रसो नपुंसक के सूत्र से नदी का जो दकार में इकार है उस इकार को रस होकर के उपनदी और अव्ययदाप सुप से सु का लोप होकर के और उपनदी, ये प्रयोग हमारा बनेगा। इसी प्रकार से आगे वाले जो प्रयोग है दोनों प्रयोग, वो दोनों प्रयोग इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा जय। जय सूत्र देखिए, जय सूत्र क्या कहता है, जयंतात अव्यय भावात टच व स्यात् उपसमिधम उपसमित। जयंत, जय प्रत्याहार का वर्ण जिस किसी के भी अंत में हो, किसी शब्द के अंत में, तो अव्यय भाव समास में वैकल्पिक रूप से टच प्रत्यय होता है, उपसमिधम और उपसमित। उपसमिधम में देखिए, समिध है समीपम लौकिक विग्रह और समिध गस उप इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास, कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के
और समिध और उप, ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है और उपसर्ग पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है, उपसमिध, ये स्थिति हमारी बन जाती है। झ सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा, टच में से अनुबंध लोप के ए, तो समिध का जो ध है वह पूरा हो जाएगा, तो उपसमिध, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात क्या होता है, पुनः प्रातिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के जो सु प्रत्यय आता है उस सु का अव्ययभाव से अव्यय संज्ञा होकर के और अव्ययदाप शुभ से सु का लोप प्राप्त होता है। लेकिन नाभ्य भाव तो अमत तो पंचम में से सु को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा उपसमिधम। और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपसमिध, ये स्थिति बनने के पश्चात जलाम जुसंत से ध का द होकर के वावसान से ध का त हो जाएगा और जो सु आएगा उस सु का लोप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा उपसमिध। इस प्रकार से ये प्रयोग हुआ हमारा उपसमिधम और उपसमिध। इस अव्ययभाव समास का आज अंतिम सूत्र है हमारा गिरेश सेनकस्य, गिरेश सेनकस्य। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि गिरि अंतात अव्ययभावात टच वास्यात्, गिरि अंतात, गिरि शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे अव्ययभाव समास से टच प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है। इत्यत्र सेनक ग्रहणम पूजार्थम, जो सेनक ग्रहण किया है वह सेनक पूजा के लिए हैं, आदरार्थक है। उपगिरम और उपगिरी, ये प्रयोग हमारा बनता उपगिरम। तो देखिए गिरे समीपम लौकिक विग्रह और गिरी गस उप इति अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास, कृत तद्धित समासा से प्राप्त संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप होकर के और गिरी और उप, ये स्थिति हमारी बन जाती है। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से जो उप है उस उप की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, उपसर्जन पूर्व से उसका हम पूर्व प्रयोग कर लेते हैं, तो उपगिरी, ये स्थिति हमारी बन जाती है। गिरेश से सेनकसी जो सूत्र है उससे टच प्रत्यय होता है, टच में से अनुबंध लोप के ए बच जाएगा। यश्यति से गिरी के रकार में जो इकार उसका लोप हो जाएगा, तो उप गिर पूरा बन जाएगा। सु आएगा, उस सु की अव्यय संज्ञा होकर के अव्ययदाप शुभ से लोप प्राप्त होता है। लेकिन नाभ्य भाव दत्तो मत पंचम्या से सु को अमादेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा उपगिरम। और जब ये टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपगिरी बन करके और अव्ययभाव से अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप शुभ से उस सु का लोप होकर के उपगिरी, ऐसा प्रयोग बनता है। प्यारे छात्रों, ये हमारा अव्ययभाव समास पूरा हुआ। कल से हम तत्पुरुष समास का अध्ययन अध्यापन करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद है।